नमस्कार। राजस्थान कवरेज के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। कांग्रेस के राम मंदिर न जाने वाले बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोले, कांग्रेस ने अपने पाप धोने का मौका खोया। लगातार 7वें साल स्वच्छता में फिर नंबर 1 बना इंदौर, एमपी स्वच्छ राज्यों में दूसरे स्थान पर। आज उतरेगी मैदान पर रोहित की सेना। भारतीय टीम की अफगानिस्तान से होगी मोहाली में जबरदस्त जंग। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा पहली बार मंत्री बनने के बाद सीकर पहुंचे। इस दौरान रिंगस के मील तिराहे पर खंडेला विधायक सुभाष मील व कस्बे वासियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खर्रा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी निष्ठा के साथ वो निर्वहित करेंगे। उन्होंने कहा कि जो विभाग उन्हें मिला है उसको काजल की कोठरी कहा जाता है, लेकिन इसे चंदन की कोठरी में तब्दील किया जाएगा। उनकी प्राथमिकता है कि प्रदेश की सभी शहरी निकायों में भ्रष्टाचार मुक्त व गुणवत्तापूर्ण कार्य हो। जो विभाग मुझे दिए गए हैं उनको काजल की कोठरी कहा जाता है, लेकिन आप सबका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद रहा तो अपन उस काजल की कोठरी को चंदन की कोठरी में तब्दील करने में और बिना किसी भेदभाव के प्रदेश में जितने शहरी निकाय हैं उनमें नगर पालिका बिना किसी भेदभाव के पूर्ण पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार रहित गुणवत्तापूर्ण विकास के काम हो। और मैंने परसों पहले रोज ही आदेश किया था, कल उसके आदेश भी निकल गए। आम आदमी से संबंधित नगर निकाय के जितने भी काम होंगे वो 1 फरवरी से ऑनलाइन होंगे। ऑफलाइन का काम खत्म। और ऑनलाइन होने के बाद किस टेबल पे कितने समय एक फाइल को मिलना चाहिए वो भी हम आने वाले समय में निर्धारित करेंगे। भाजपा सरकार में हाल ही में बनाए गए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा आज अपने गृह जिले सीकर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। जयपुर सीमा से ही उनका जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। सीकर जिले का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले रिंगस कस्बे में सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी, खंडेला विधायक सुभाष मील और धौद विधायक गोवर्धन वर्मा के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने इकलौते मंत्री का शानदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर खर्रा ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे शेखावाटी संभाग की सभी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करेंगे। सीकर से राजस्थान कवरेज के लिए सहयोगी रफी के साथ दीपशिखा। निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बाड़ी ग्राम पंचायत पहुंचे। इस मौके पर ढोल नगाड़े के साथ पुष्प वर्षा कर विधायक कृपलानी का स्वागत किया गया। अपने उद्बोधन में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाने की बात विधायक कृपलानी ने कही। खबर डीग जिले के वहज गांव से है, जहां रामपुरा थोक में अवशेषों से अध्ययन करने के लिए टीले की खुदाई का कार्य आरंभ हो गया है। इस दौरान पुरातात्विक विभाग सुपरिटेंडेंट विजय गुप्ता ने औजारों की पूजा अर्चना की। अभिलेखों में वहज का नाम वज्र नगर बताया गया है। खुदाई का उद्देश्य ब्रिज की प्राचीन संस्कृति की खोज करना है। हमारा जो उद्देश्य है इसको उत्खनन करने का वो है कि ये ब्रज क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। तो ब्रज क्षेत्र में जो प्राचीनता है संस्कृति की उसकी हमें खोज करनी है। तो इसका समय सबसे नीचे के स्तरों में कहाँ तक जाता है और उसके बाद किस किस कालखंड के जो जमाव है हमें प्राप्त होंगे उन सबको जो है हम यहाँ अध्ययन करेंगे और यही हमारा उद्देश्य है इसके उत्खनन का। बाकी जहाँ तक इसका दहेज का प्रश्न है, ये काफ़ी विशाल टीला है। जैसे ब्रज क्षेत्र में और भी टीले पाए जाते हैं। झालावाड़ जिले के बकानी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां गल्ला व्यापारी के गोदाम पर हुई नकबजनी का पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरी किए सोयाबीन के 23 कट्टे बरामद किए। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले व्यापारी सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया और अपराध में काम लिया गया लोडिंग ऑटो, ताला तोड़ने के उपकरण जब्त किए हैं। अगली खबर अलवर से। अलवर सरिस्का की राजमाता बाघिन की बीमारी से मौत होने के बाद वन मंत्री संजय शर्मा सरिस्का पहुंचे और प्रशासन से इस बारे में जानकारी ली। बाघिन का पोस्टमार्टम होने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया, जिस पर मंत्री संजय शर्मा ने बाघिन को श्रद्धांजलि दी।
गौरतलब है कि वर्ष 2004 में बाघ विहीन हुए सरिस्का को 2008 में आकर आबाद करने वाली सबसे उम्रदराज ST2 राजमाता नाम से विख्यात बाघिन की मंगलवार देर शाम मौत हो गई थी। बाघिन पूंछ में हुए संक्रमण का लंबे समय से इलाज चल रहा था। वन मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी में मृतक राजमाता पर पुष्प माला अर्पित कर हाथ जोड़ के उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी लोगों की आंखें भी नम हो गई। 19.5 साल की उम्र पूरी करने के बाद बीमार थी और इसको अलग एक केज में रखा हुआ था, जिसके कारण उसका देहांत हुआ है। कल माननीय मीना साहब ने जब मुझे बताया तो मेरे मन में भाव आया कि जिसकी वजह से सरिस्का हमारा बचा या सरिस्का वापस आबाद हुआ, तो ऐसी राजमाताओं को मुझे स्वयं को आकर के श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए, इसलिए मैं हाजिर हुआ। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर इलाके के पास गांव अरायण में बुधवार रात सर्दी से बचाव को लेकर अंगीठी जलाकर सोए पति पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई। गुरुवार सुबह जब बेटा चाय लेकर कमरे में गया तो कमरा अंदर से बंद था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की। कमरे में कोयले की एक अंगीठी रखी हुई थी, जिसको बुधवार रात पति पत्नी सर्दी से बचाव के लिए जलाकर सो गए थे। परिजनों और पुलिसकर्मियों का मानना है कि अंगीठी जलने से बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई और मोनोऑक्साइड बनने से मौत हो सकती है। अलवर जिला अभिभाषक संघ की ओर से दिवंगत एडवोकेट की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोर्ट परिसर स्थित पुस्तकालय भवन में आयोजित शिविर का उद्घाटन जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने किया। शिविर में करीब 100 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया। विशिष्ट लोक अभियोजक नरेश सैनी ने बताया कि जिला अभिभाषक संघ की ओर से पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो भविष्य में भी जारी रहेंगे। आज अलवर जिला बार एसोसिएशन के तत्वावधान में जीवन धारा ब्लड बैंक के सौजन्य से अलवर बार में प्रथम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब हमारा लक्ष्य है 100 यूनिट ब्लड दान करने का। आज प्रातः सुबह 11 बजे माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय ने फीता काटकर ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत की। अब तक करीब 50 लोगों ने अपने ब्लड डोनेट कर चुके हैं। राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ ने रामगढ़ विश्वविद्यालय टाइगर रिजर्व जयपुर रेंज के मानक चौक घटला में वनकर्मियों के ऊपर हुए प्राणघातक हमले, बंधक बनाकर हमला कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में वन कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। करीबन 10 बजे मेरे पास जो मेरी वन रक्षक है, अभी हाल ही में नई नियुक्ति हुई है, वो ट्रैकिंग करते हुए मानक चौकटला उधर पहुंच रही थी। तभी रास्ते में मतलब लगभग 150 जन उसने मेरे को बताया कि इतने आदमी ने मेरे को घेर रखा है। तो मैं मौके पे जैसे उसने कॉल किया, मैं भी वहीं से रवाना हुआ। तो मैं गया तब उसको उन्होंने मतलब दो होम गार्ड और उस लड़की को पकड़ रखा था और होम गार्ड के साथ मारपीट कर रहे थे। जो कार्रवाई नहीं करी पुलिस? कार्रवाई तो कर ही रही है, एक जने को पकड़ा भी है अभी तक। तो ऐसे में कार्रवाई तो हुई है और हम ये चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी कार्रवाई हो। हमारे कर्मचारियों के साथ, वन कर्मियों के साथ मारपीट और बंधक बनाया, राजकार्य में बाधा डाले। हमारा गट्टा चौक मानक चौक के ग्राम में वासियों ने बहुत उग्र प्रदर्शन करके और उनको मारपीट करने की मदद है और जानलेवा हमला किया। इसके विरोध में वहाँ एक निर्माण चौकी बन रही थी और रास्ता बना रहे थे, जंगल में चौकी सुरक्षा के वास्ते बना रहे थे। तो गाँव वालों का वैसे विरोध था और गाँव वाले वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आके हमारे महिला कर्मचारी और हमारे फॉरेस्ट गार्ड और होम गार्ड को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करें? मांग पूरी नहीं हुई तो हम धरना उग्र प्रदर्शन करेंगे। बढ़ते हैं आगे, जहां अगली खबर कोटा से है। कोटा के तलवंडी स्थित होटल जोहरी में जेसीआई कोटा एलिगेंट्स द्वारा अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर अध्यक्ष समता जैन ने बताया कि कार्यक्रम के अतिथि जोन प्रेसिडेंट विभोर लोढ़ा और वाइस प्रेसिडेंट निशांत सिंह सोलंकी रहे। इस मौके पर सामाजिक सेवा कार्यों को लेकर वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। से 28 मई 2023 मेगा डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें राजकीय माध्यमिक उच्च विद्यालय में एक सैनिटरी पैड डिस्पोजल मशीन भेंट की गई। तो ये था इवनिंग बुलेटिन। आगे खबरों के लिए बने रहिए आप राजस्थान कवरेज के साथ। धन्यवाद।